आप भी टेंसेस के चक्कर में इंग्लिश बोलने से डरते हैं? देन स्टॉप। सीरियसली, इंग्लिश ग्रामर कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं है जिसे ओपन करने से हम सबको डर लगता है। आज का वीडियो ही आपके लिए कंप्लीट सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि आज सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको ऐसे टाइम ट्रेवल हैक्स के बारे में बताऊंगी जिससे टेंसेस को लेके आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी 2x फास्टर हो जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? देन लेट्स क्रैक द कोड। टेंसेस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, ये सिर्फ एक टाइम जोन है जिसमें कोई भी एक्शन होता है। तो टेंस क्या है? टाइम है जिसमें कोई भी एक्शन किया जाता है। इंग्लिश में सिर्फ 3 टाइम जोन होते हैं। कितने टाइम जोन होते हैं? 3। ठीक है। प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो होने वाला है या होगा। ठीक है। तो टेंस में कितने टाइम जोन है? 3 टाइम जोन है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो होने वाला है या होगा। अब हर एक्शन के 4 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन? एक सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो अब देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में मैंने हर एक स्टेट्स को डिवाइड किया है। सिंपल प्रेजेंट में पहचान क्या है हिंदी में? ता है, ती है, ते है। सिंपल पास्ट में ता, धा, ती, थी, या, ये। और सिंपल फ्यूचर में गा, गी, गे। अब सिंपल कंटिन्यूअस में प्रेजेंट रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट में या है, ये ही, ये है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। और पास्ट या था, ये थी, चुका था, चुकी थी। फ्यूचर या होगा, चुका होगा, चुकी होगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट रहा है विथ टाइम, रहा है, रही है, रहे हैं विथ टाइम। पास्ट रहा था, रही थी, रहे थे विथ टाइम। और फ्यूचर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विथ टाइम। तो आपने देखा, टेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट इज एज सिंपल एज इट लुक्स। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट्स टर्न द नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहला स्टेट था सिंपल। अब इसे हम समझते हैं तीनों टाइम जोन में। सिंपल को हम दे रूटीन कह सकते हैं, क्योंकि ये एक रूटीन की जैसा काम करता है। मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। वह डेली साइकिलिंग करता है, वह डेली मेरे साथ खेलता है। मैं उससे बात करती हूँ, मैं उससे बात नहीं करती हूँ। वह वहाँ, अब पास्ट में वह वहाँ गया था, वह वहाँ नहीं गया था। उसने यह चीज देखी थी, उसने यह चीज नहीं देखी थी। उसने मुझे बताया था, उसने मुझे नहीं बताया था। वह मुझसे बात करता था, वह मुझसे बात नहीं करता था। वह मेरे साथ पढ़ता था, वह मेरे साथ नहीं पढ़ता था। वह वहां डेली जाता था, वह वहां डेली नहीं जाता था। फ्यूचर में वह तुमसे मिलेगी, वह तुमसे नहीं मिलेगी। वह तुमसे बात करेगी, वह तुमसे बात नहीं करेगी। मैं इंग्लिश सीखूंगी, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगी। मैं तुमसे मिलूंगी, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। वह तुमसे मिलेगा, वह तुमसे नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा तीनों टाइम जोन में सिंपल द रूटीन। तो इसको हम समझते हैं प्रेजेंट में। आई ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाती हूँ। आई डोंट ईट पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं खाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस बनाए हैं। सी लाइक्स आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, और नेगेटिव में डोंट का यूज होता है। बट ही, सी, इट किसी भी नाम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, और नेगेटिव में डज नॉट यानी कि डजंट का यूज होता है। ठीक है, इसे मैं लिख कर बताती हूँ। तो आपने ये देखा, प्रेजेंट में आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में डोंट। ही, सी, इट नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस, और नेगेटिव में डजंट। अब इसी को हम पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट के टाइम जोन में, जो कि क्या करता है? बीत चुका है, उसके बारे में बताता है। आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खा लिया, या मैं पिज्जा खाती थी। आई डिड नॉट ईट पिज्जा, मैंने पिज्जा नहीं खाया, या मैं पिज्जा नहीं खाती थी। फ्यूचर में
आई विल ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाऊंगी। आई वोंट ईट पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी। तो इस तरह से सिंपल को हम तीनों टाइम जोन में ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस घर पे जरूर करिएगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट स्टेट को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस, जो कि बताता है कि एक्शन इज हैपनिंग, कोई एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई काम हो रहा है, चल रहा है। अब इसको हम तीनों टाइम जोन में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टाइम जोन में देख लेते हैं। प्रेजेंट में आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। अब मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस बनाए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम, ही के साथ इज, दे के साथ आर लगता है। और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने तीनों अलग अलग सब्जेक्ट से सेंटेंस बनाया है। लेट्स सी, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है। वह काम नहीं कर रहा, ही इज नॉट वर्किंग। दे आर टॉकिंग, वे बात कर रहे हैं। वे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग। अब हम पास्ट में जो टाइम बीत गया है उसमें अगर बोलेंगे तो आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी। मैं नहीं पढ़ा रही थी, आई वॉज नॉट टीचिंग। इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, वर, तो इसीलिए मैंने अलग सब्जेक्ट का यूज किया है यहाँ पर भी। दे वर फाइटिंग, वे फाइट कर रहे थे। दे वर फाइटिंग, वे फाइट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट फाइटिंग। अब नेक्स्ट फ्यूचर में मैंने एक ही सेंटेंस बनाया है, क्योंकि इसमें सेल पहले यूज होता था, अब इतना यूज स्पीकिंग टर्म में सेल का यूज इतना नहीं होता है। अब विल बोलेंगे तब भी वो करेक्ट ही होगा। सबके साथ हम विल का यूज कर सकते हैं, आई के साथ भी, ही, सी, इट, किसी के साथ भी विल का यूज हम कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी इन एग्जांपल। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी। इसमें ये होता है कि जब आप आएंगे तो उस टाइम मैं पढ़ा रही होंगी। जब वह मेरे से बात करने या मुझे फोन करेगा उस टाइम मैं पढ़ रही होंगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी। आई वोंट बी टीचिंग, मैं भी उस टाइम मैं नहीं पढ़ा रही होंगी, मैं नहीं पढ़ा रही होंगी। तो आई वोंट बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी। आई विल बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही होंगी। आई वोंट बी टीचिंग, वह पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा। ही वोंट बी रीडिंग। तो आपने देखा कंटिन्यूअस में भी कितना इजी है तीनों टाइम जोन में सेंटेंस बनाना। तो आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि वर्क कंप्लीटेड, जिसमें काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब प्रेजेंट में आई हैव स्पोकन टू द बॉस, मैंने बॉस से बात कर लिया है। मैंने बॉस से बात नहीं किया है। आई हैवंट स्पोकन टू द बॉस, उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। सी हैज इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है। सी हैजंट इन्फॉर्म्ड मी। इसमें क्या लगता है, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है। अब पास्ट में हैज, हैव का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड ही लगता है। तो मैंने बॉस से बात कर लिया था। आई हैड स्पोकन टू द बॉस, मैंने बॉस से बात नहीं किया था। आई हैडंट स्पोकन टू द बॉस, उसने बॉस से बात कर लिया होगा। ही विल हैव स्पोकन टू द बॉस, उसने बॉस से बात नहीं किया होगा। ही वोंट हैव स्पोकन टू द बॉस। फ्यूचर में भी कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में won't have वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको परफेक्ट टेंस तीनों टाइम जोन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला पढ़ेंगे जो कि लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लास्ट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम दी ड्यूरेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी मेंशन होता है। इसमें बताया जाता है कि कितनी देर से कोई काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, इसमें टाइम मेंशन जरूर होता है। ठीक है। अब प्रेजेंट में अगर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना हो तो आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से बोल रही हूँ या 5 मिनट से बात कर रही हूँ। मैं 5 मिनट से नहीं बोल रही हूँ। I haven't been
हैव के बाद नॉट लगा देना है। आई हैवंट बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना बना रही है। वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। शी हैजंट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमें कहाँ फॉर लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है। ये जो पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में काम आता है, क्योंकि तीनों ही टाइम जोन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अगर सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसमें टाइम होता ही है, और तीनों में ही फॉर या सिंस का यूज होगा। तो अब कहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, कहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो, तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे। जैसे सुबह से, शाम से, रात से, तो सिंस लगेगा। किसी भी साल का एग्जैक्ट नाम दिया हो, जैसे कि 2000 से, 2001 से, 2002, 2003, 2004, सिंस लगेगा। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो कि 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो सेंस लगेगा। अब फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम ड्यूरेशन, पीरियड्स होता है टाइम का, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर लगेगा। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो फॉर। 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, तो फॉर का यूज करेंगे। 5 मिनट से, 10 मिनट से, 6 मिनट से, 15 मिनट से, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा। आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट से बोल रही थी। मैं 5 मिनट से नहीं बोल रही थी। आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। फ्यूचर में आई विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। वैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उतना यूज नहीं होता, बट फॉर आवर नॉलेज, हमारे नॉलेज के लिए हमें आना चाहिए। तो जैसे हो जाएगा, मैं 5 मिनट से बोल रही होंगी, तो आई विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट से नहीं बोल रही होंगी, आई वोंट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। तो ये था हमारा बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ कंप्लीट चैप्टर ऑफ टेंस। टेंस का कंप्लीट चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे टेंसेस। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपसे कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करने को बोलूंगी, जिसे आपको आंसर करना है मेरे कमेंट सेक्शन में। आई मेट हर yesterday। अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इस सेंटेंस का सिंपल फ्यूचर क्या होगा। तो देखा आपने 10 मिनट में टेंसेस क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर बाइट साइज्ड लर्निंग। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली।